सो हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में से फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न करते हैं सभी आपके प्रीवियस ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, अब फिर मैं कहना चाहूँगा, हम वही प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे होते हैं। उनमें जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक एग्जाम में आए होते हैं, उस प्रश्न को हम लेकर आते हैं। साथियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, आपकी अगली वीडियो विटामिन से होगी, तो आज हम डिटेल्स विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो संबंधित प्रश्न बनेंगे उसे आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो बनाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला मेरे विटामिन ए, रासायनिक नाम है रेटिनॉल और लक्षण रतौंधी, जीरोप्लेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन और स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर आदि। यह है विटामिन ए के बारे में। साथियों, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी1। साथियों, याद रखेंगे कौन सा विटामिन है, विटामिन बी1 याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है इसके रासायनिक नाम, यानी पूछा जाता है ऐसे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताइए, प्रश्न है पूछा जाता है, याद रखेंगे साथियों। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। याद रखेंगे साथियों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और लक्षण भी पूछा जाता है साथियों, इसके लक्षण कौन से, क्या क्या रोग होती है, याद रखेंगे। बेरी बेरी रोग हो जाता है और वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। इसके स्रोत हैं साथियों जिससे दूर की जा सकती बीमारी, वो है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। साथियों, विटामिन बी1 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, याद रखेंगे। ये सब लक्षण और रासायनिक नाम है। अगला विटामिन है साथियों विटामिन बी2। क्या नाम है, विटामिन बी2। विटामिन बी2 के रासायनिक नाम क्या है साथियों, भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो विटामिन बी2 के रासायनिक नाम है राइबोप्लोविन। क्या है, राइबोप्लोविन है। और इसके जो लक्षण साथी भी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। किलोसिस होता है, यानी मिर्गी का दौरा पड़ना क्या होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है। आइए स्रोत के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके स्रोत हैं जो साथियों, पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी सब्जियां आदि क्या है इसके स्रोत है। भी इंपॉर्टेंट साथियों, चैनल पर तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन बी3। क्या नाम है, विटामिन बी3। इंपॉर्टेंट है आप साथियों, याद रखेंगे। अब इसके हम जो है रासायनिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, पूछा जाता है नियासिन या निकोटिक अम्ल होता है। साथियों, क्या होता है, नियासिन या निकोटिक अम्ल होता है। इसके जो लक्षण होते हैं साथियों भी इंपॉर्टेंट है आपको, याद रखेंगे। तो यह त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र में समस्याएं क्या करता है, पैदा करता है, याद रखेंगे। विटामिन बी3 इसके स्रोत है साथियों, याद रखेंगे। स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये हैं यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फल क्या है इसके स्रोत हैं। ये हम अगर खाते हैं तो हमारी विटामिन बी3 की पूर्ति की जा सकती है साथियों। यह रासायनिक नाम आपको हमने वीडियो में बताया साथियों। चलिए अब दोस्तों अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा विटामिन साथियों विटामिन बी5। इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखेंगे। इसके जो रासायनिक नाम ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखेंगे। जो रासायनिक नाम क्या है इसका विटामिन बी5 का, तो यह है पेंथोनिक अम्ल। क्या है, पेंथोनिक अम्ल है साथियों, याद रखेंगे। और इसके जो लक्षण है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्षण पूछा जाता है कौन कौन है, चर्म रोग यानी वृद्धि कम हो जाता है और बाल क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी5 की कमी से। इंपॉर्टेंट है। इसके जो स्रोत है साथियों ये भी याद रखेंगे। कौन कौन से स्रोत हैं, अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आदि क्या है इसके विटामिन बी5 के स्रोत है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसी में से सारे प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। बिल्कुल आप अगर डिटेल से पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो रासायनिक नाम है आपको हमने बताया, इसके जो लक्षण होते हैं वो भी हमने आपको बताया, और इसके जो स्रोत हैं साथियों ये भी हमने आपको बताया साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन बी6 क्या है, विटामिन बी6 है साथियों, ये भी याद रखेंगे। इसके जो रासायनिक नाम है भी है, प्रश्न पूछा था, याद रखेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन है। इसके जो लक्षण है रक्त क्षीणता या चर्म रोग यानी पेशी ऐठन भी होता है, इसके लक्षण है साथियों, याद रखेंगे। इसके जो स्रोत होता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ईस्ट, दूध,
अनाज, मांस आदि इसके क्या है स्रोत है साथियों। विटामिन B6 इससे क्या होती है विटामिन B6 की पूर्ति की जा सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपके लिए है, इसका रासायनिक नाम बिल्कुल याद रखेंगे और इसके जो लक्षण है ये भी आप बिल्कुल याद रखें। रक्त छीड़ता होती है, चर्म रोग होता है और जो हमारी पेशियाँ होती हैं, हमारी पेशियों में क्या होता है ऐंठन होता है, ये विटामिन B6 की कमी से होता है। चलिए अगले विटामिन को बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा विटामिन है विटामिन B7। कौन सा विटामिन है विटामिन B7 है और रासायनिक नाम क्या है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है बायोटीन होता है। क्या है रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके लक्षण क्या है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके जो लक्षण है चर्म रोग यानी बालों का झड़ना, ये विटामिन B7 की कमी से क्या होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। याद रखेंगे साथियों इसके जो स्रोत हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि स्रोत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि क्या है इसके स्रोत हैं। यानी विटामिन B7 की पूर्ति इन्हीं सब चीज़ों से की जा सकती है और इसके जो लक्षण है और इसके जो रासायनिक नाम ने हमने इस वीडियो में आपको बताया है, तो याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला विटामिन पढ़ते हैं साथ में विटामिन B9। क्या है कौन सी विटामिन B9 ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे साथियों। तो रासायनिक नाम क्या है भी प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है याद रखेंगे फोलिक अम्ल। क्या साथियों इसके रासायनिक नाम क्या है फोलिक अम्ल है और इसके जो लक्षण है साथियों याद रखेंगे रक्त छीड़ता और कुंठित वृद्धि होती है साथियों, इसके लक्षण है साथियों। स्रोत के बारे में जानते हैं साथियों, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, यीस्ट, मांस, अंडे आदि इसके क्या है स्रोत है विटामिन B9 के साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखेंगे साथियों। तो रासायनिक नाम क्या है फोलिक अम्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला विटामिन पढ़ते हैं साथियों विटामिन B12। क्या है विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे साथियों, भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे साइनोकोबालानिन होता है। क्या होता है साथियों साइनाकोबालानिन होता है। इसको जो लक्षण है साथियों भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो रक्त छीड़ता तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ विटामिन B12 की कमी से होती है, भी याद रखेंगे साथियों। इसके जो स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु आदि इसके स्रोत हैं। चलिए अगला देखते हैं विटामिन C। कौन सी विटामिन है विटामिन C इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न पूछा था। रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे स्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है स्कार्बिक अम्ल होता है। इसके जो लक्षण है साथियों भी याद रखेंगे स्कार्बिक रोग होता है, यानी दांतों में क्या होता है आपके मसूड़ों में सूजन होती है, पस आने लगते हैं, खून आने लगते हैं, ये होता है। इसके जो स्रोत है साथियों नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां आदि क्या है इसके स्रोत है, यानी खाकर इससे विटामिन C की पूर्ति की जा सकती है। अगला विटामिन है विटामिन D इंपॉर्टेंट आपके साथी भी याद रखेंगे। कौन सी विटामिन D इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। रासायनिक नाम क्या है भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है कैल्सीफेराल होता है और इसके जो लक्षण होते हैं साथियों सूखा रोग, रिकेटस, ऑस्टियोमाइलीरिया होता है और जो स्रोत होते हैं ये भी याद रखेंगे मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषण क्या है विटामिन D की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन आप रासायनिक नाम बिल्कुल याद रखेंगे कैल्सीफेराल है। अगला विटामिन साथियों विटामिन E। साथियों ये है विटामिन E और इसके जो रासायनिक नाम ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भी याद रखेंगे साथियों। तो इस विटामिन E के रासायनिक नाम क्या है टोकोफेराल है। क्या है टोकोफेराल है। इसके जो लक्षण साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखेंगे जनन क्षमता की कमी यानी जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, विटामिन E की कमी से होता है, इसे जननांग क्षमता की कमी हो जाती है। और इसके जो स्रोत है साथियों तेल, गेहूँ, सोयाबीन, चर्बी और अंडा क्या है इसके स्रोत है, इसे खाकर विटामिन E की पूर्ति की जा सकती है। चलिए साथियों विटामिन K है। अगला विटामिन कौन सा है विटामिन K साथियों। इसके भी रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, याद रखेंगे रासायनिक नाम क्या है विटामिन K के, तो ये है नेक्टोविदनोन या फिलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन K को, याद रखने साथ ही इसको जो लक्षण है वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कौन से लक्षण है चोट पर रक्त का थक्का न जमना, ये सबसे बड़े विटामिन K की कमी से होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके जो स्रोत हैं हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया आदि क्या है इसके स्रोत हैं, इससे खाकर विटामिन K की पूर्ति की जा सकती है साथियों। इसका रासायनिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा और आपको बता दें हम जितने प्रश्न निकालते हैं सभी आपके प्रीवियस ही प्रश्न होते हैं साथियों।